गुरुजी, आप पूर्ण रूप से आपने अपना जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया है और आप श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और श्री कृष्ण का प्रेम और आपका प्रेम तो ऐसा प्रतीत होता है जिसका रंग उतरता ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज का वर्तमान दौर में जो प्रेम की परिभाषा है वो बिल्कुल बदल गई है, उसका रंग ही नहीं चढ़ता है। तो उसके पीछे क्या कारण है कि आज प्रेम किया, कल ब्रेकअप किया, आज जो जनरेशन है आज विवाह किया, करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए और पल भर में वो शादी बिखर जाती है, डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या ऐसे कारण है, क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है जो समाज को मुझे लगता है कि समाज को सही दिशा नहीं मिल पा रही है। तो आप एक संत हैं, संत की वाणी से हमें बताइए हमारे दर्शकों को कि इसको किस तरीके से समाधान किया जा सकता है। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, प्यार रतन धन नहीं पायो। बिल्कुल। प्रेम एक तत्व का नाम है और कृष्ण एक तत्व है। तत्व प्रेम में केवल अनुभूतियां हैं और प्यार में अनुभव है। प्यार में सामने यार होता है और यार से रूठना मनाना चलता रहता है, इसीलिए वहां पे स्वार्थ होता है और जिस प्यार में स्वार्थ है वहां पे रिश्ते टूटेंगे। उसको जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है बैलेंस रहना। आज बैलेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, समय नहीं है। बहुत सुंदर आपको बात बताऊं, आप अभी अपनी माँ को फोन लगाइए, उनका फोन नहीं उठेगा तो आप अपने नौकर को फोन लगा देंगे, नौकर का नहीं उठेगा तो पड़ोसी को लगा देंगे और 1 घंटे के अंदर आप मोहल्ले के उन व्यक्तियों को फोन लगा देंगी और इनमें से किसी का फोन नहीं उठा तो किसी को रवाना कर देंगी, क्योंकि आपका पेशेंस नहीं बचा। मोबाइल ने पेशेंस को खत्म कर दिया। मोबाइल ने आज घरों को तोड़ने के पूरे रास्ते खोल दिए। मोबाइल अच्छी चीज है, साइंस अच्छी चीज है, लेकिन मोबाइल में देखते हैं आप, आज आप टीवी चैनल देखिए, आज आप टीवी मोबाइल देख के आपको नहीं लगता है इतने प्रकार के सीरियल हैं, इतने प्रकार की चीजें हैं कि वहां परिवार टूटने का पूरा योग है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारे 16 संस्कार होते थे। आप मुझे बताइए कौन से संस्कार से ब्याह हो रहे हैं? आप कभी देखिए ना, आपको यही नहीं पता है कि हमारे यहां संस्कारों से जो ब्याह फेरे हुए वो प्रयास करके भी रिश्ते नहीं टूटे। आज संस्कार नहीं बचा है, आज मॉडर्न ब्याह है। आज इतना मॉडर्न हो चुका है कि पांव पूजना, आग के फेरे लगाना, मंत्र पढ़ना। अभी तो पंडित जी लोग भी हमारे क्या करें, उनको भी 5 मिनट में मंत्र पढ़ना आने लगा है। आपको एक तो हद की बात बताऊं, आप हंसेंगी कि मैं एक शादी बारात में बहुत नामी शादी बारात में गया और वहां पे जब मैं गाड़ी से उतरा तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, ढोलक बज रहा था और पंडित जी पढ़ क्या रहे थे, श्री गुरु चरण सरोज रजनी मरकुजार बन्नो रुपर विमल। तो मैंने ध्यान से सुना, मैंने कहा तो ब्याह मंत्र नहीं है पंडित जी। बोले चुप रही। और बाद में उसको गौर से देखा तो हमारे किसी गांव में जो नाई था वही पंडित बन के वहां पूजा करा रहा था। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि अगर आप ये कहते हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि नाई पंडित नहीं बनना चाहिए, कुर्मी पंडित नहीं बनना चाहिए, मैं किसी को कोई नहीं रोक रहा हूं। ये सनातन है, जहां परम आदरणीय वाल्मीकि जी को स्वीकार किया गया, जहां रसखान को स्वीकार किया गया, जहां रैदास को स्वीकार किया गया, जहां सबरी को स्वीकार किया गया, जहां पे मीरा को स्वीकार किया गया। यहां जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ज्ञान की बात। आपको उतना ज्ञान तो लेना पड़ेगा ना, वेद पढ़ने पड़ेंगे, वेदांत पढ़ने पड़ेंगे, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे और उतना अनुभव जिस दिन आप ले लेंगे उस दिन आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आपका मुख बोलने लगेगा और अपने आप ही आप आनंद में आ जाओगे। तो बात सीधी है। मुझसे आपने प्रश्न किया क्या किया जाए। सबसे पहले सनातन का संस्कार जिया जाए। कैसे संस्कार जिया जाए? पहले हम लोग सुबह उठते थे तो पूजा जी याद है आपको, जब उठते थे तो ऐसे उठने के बाद हाथ रगड़ते थे ऐसे और फिर आंख को ऐसे खोलते थे। अब पहले आंख खोल के अपनी हथेलियों को आगे लाते थे और बोलते थे कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हे माँ
पहले भाग में बैठ जाओ, दूसरे में सरस्वती बैठ जाओ और गोविंद ऐसी कृपा करो कि सुबह का दर्शन हुआ। और फिर हाथ बढ़ा के पृथ्वी को पैर छूते थे और बोलते थे, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शमात् में। हे विष्णु की पत्नी माँ पृथ्वी, हमें क्षमा करना, हमारा चरण आप पे पड़ने जा रहा है। ऐसा संस्कार मानने वाला भारत सोने की चिड़िया बना था, ऐसा सनातन मानने वाला विश्व गुरु बना था। सनातन को मानोगे तो विश्व गुरु बनोगे, सत्य को मानोगे तो विश्व गुरु बनोगे। यहाँ गार्गी पैदा हुई जो शास्त्रार्थ किया है सीता मैया से। यहाँ पे अनसुईया पैदा हुई, तीनों देवताओं को बालक बना के खिला लिया, उनके रिश्ते क्यों नहीं टूटे? यहाँ बड़े बड़े संतों के रिश्ते, यहाँ पे स्वयं मंडल मिश्र जब शास्त्रार्थ करने लगे भगवान शंकराचार्य से, तो उनकी पत्नी ने शास्त्रार्थ में भाग दिया कि अभी आधे पराजित हुए हैं, आधा मुझे पराजित करिए, वो भी तो थी। इस धरा में हमारे जो रिश्ते टूट रहे हैं, हमारे जो सबसे ज्यादा रिश्ते टूटने के कारण है वो वेस्टर्न कल्चर और मुगल कल्चर है। ये मुगल और वेस्टर्न कल्चर ने हमें आके परेशान किया है। मुगल और वेस्टर्न की वजह से एक तो आपने देखा होगा वेस्टर्न में स्त्री धर्म और संस्कार और 7 जन्म का कोई रिश्ता नहीं, वहां एक से संबंध, एक से प्रेम, एक से खत्म। इसी तरह मुगलों में एक से शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, 5 शादी, माफ करना। जिस समय जैसा आप अभी मुझे कहेंगे कि महाभारत में तो उनके भी ऐसा था, पांचाली उनके तो ऐसा था, माफ करना ये भ्रम की किताब है। अगर ऐसा था तो अर्जुन की पत्नी का नाम क्या था? द्रौपदी के बाद भी तो पत्नी हुई कि नहीं हुई? भगवान कृष्ण की स्वयं सगी भाई बहन भीम की पत्नी थी कि नहीं थी? भीम की पत्नी हिडिंबा थी, हिडिंबा से घटोत्कच हुए, घटोत्कच से बर्बरीक हुए, बर्बरीक ही खाटू श्याम बने। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक पत्नी अगर किसी की थी तो ऐसे ही पत्नियों का व्यवहार था, समाज था, घर को वो संभालती थी लक्ष्मी की तरह। लेकिन ये सब शास्त्र वर्धक है। अभी प्रैक्टिकल बात ये है कि अभी अगर आपको सच में परिवार चलाना है, आपको सच में प्रेम तो आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्रेम गलियती सांकरी जामे दो न समाए। प्रेम आपकी समझ के बाहर है, प्यार आपको समझ में आएगा। प्यार में यार चाहिए। और हमारे प्रेम की बात कर रही हैं तो कृष्ण ऐसा है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कृष्ण ऐसा है कि कृष्ण दिखता नहीं है, कृष्ण महसूस होता है, जो रग रग में बहता है। मीरा कहती है, सांसों की माला से सिमरू में पी का नाम, और अपने मन की मैं जानूं पी के मन की राम, और माला जपते जपते हो गई सुबह से शाम। तो मीरा की तरह प्रेम करने वाले बिरला हैं, जो दीवाल से भी मूर्ति से भी राधे बुलवा दे, वो प्रेम है जहां कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन प्यार में एक यार चाहिए। तो प्रेम और प्यार ये दोनों अलग शब्द हैं। प्रेम तत्व का ज्ञान है, ये प्रेम कह के बदनामी मत करो। प्रेम तो कृष्ण है, प्रेम तो ईश्वर है, और प्यार में यार चाहिए। इसलिए यार से रिश्ते टूटते हैं, घर टूटता है। इसलिए आपको सबसे पहले पूजा जी ये ध्यान देना पड़ेगा कि मेडिटेशन करें, बीपी ठीक करें। आजकल पुरुष की बीपी अगर 180 जाती तो स्त्री कहती तुम्हारे बाप हैं। तो माफ करना, ऐसा अगर संबंध रहेगा तो कोई घर चलने वाला नहीं है। और उस पे भी पीछे से बुलडोजर की तरह उनकी माँ फोन लाइन पर रहती है, बेटा चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूं। तो इसलिए ऐसे संबंध नहीं चलेंगे। आपको सम मतलब बराबर बनने का नाम संबंध है। इसलिए संबंधी बनता है, इसलिए समधी बनता है, इसलिए समधन बनती है। तो इसलिए एक प्रेम में परिवार, प्यार में परिवार जुड़ता है। एक परिवार के साथ पति मिलते हैं तो पत्नी मिलती है, साले मिलते हैं, समधी मिलते हैं, समधन मिलते हैं, तो एक समाज जुड़ता है। इस समाज को जोड़ने का नाम ब्याह था, कल्चर था। टी टाइम विद पूजा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको गुरु जी के कुछ और अनछुए पहलुओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अपने बिजनेस को चमकाओ, ऑल इंडिया डीलर्स बनाओ, कम खर्चा मुनाफा ज्यादा, यही है डीलर बनाओ का वादा। लॉग ऑन नाउ dealerbanaओ.com, डीलर्स का अड्डा। तो गुरुजी, बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे, और अंत में चलते चलते हम आपसे अपने दर्शकों के लिए कुछ मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए पूजा जी, आपने इतना अच्छा समय हमारे साथ व्यतीत किया, आपने अपना समय दिया। सबसे बड़ा जीवन में कोई अगर बहुमूल्य है तो वक्त है। ये वक्त किसी के पास नहीं। लेकिन एक बात बताएं आपको, बिल्कुल, लोग वक्त को समझते नहीं, लोग सोचते हैं मालिक है। और मैं आपको सबको, आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के
जलबिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम ये जग का झमेला रहेगा। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सब चलता रहेगा पूजा जी। हम आप हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और बेहतर आएगा, लेकिन आज में जिए, अभी में जिए। और देखिए, मैं आपको इतना ही कहूँगा, आप सब मुझे सुन रहे हैं और जरूर सुनेंगे, जो चिंतित है वो अतीत में जी रहा है, जो परेशान है वो भविष्य में जी रहा है, और जो मौज में है, आनंद में है, वो अभी जी रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि टी विद पूजा शर्मा जी के साथ जो हमने किया, अच्छी सी चाय पी, तो मैंने अभी में पी, आज पी, ऐसे ही मैं आप सबको कहूँगा, आज में जियो, अभी में जियो, खुशी हर पल है आपके पास, हंसने में कोई चार्ज नहीं लगता, खिलखिला के हंसो, बहुत ज़रूरी है। हंसने के लिए भी योगा करने की जरूरत नहीं है, हंसी आपकी है, कभी तो खुद गुदगुदा के हंसो, कभी तो नाचो बंद करके कमरा, कभी तो झूम जाओ, उम्र का तगाजा मत सोचो, कभी तो मस्ती में घूम जाओ। देखो ना, आप एक 15 साल से जिनके साथ हमने कभी नहीं मुलाकात की थी, सिर्फ 4 मुलाकात अपने जीवन की थी, आज हमारे साथ बैठे हैं, इतना बड़ा शो चला रहे हैं, ये तो इनकी ही कामयाबी है ना। लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं सोचते तो, अच्छा नहीं सोचते तो क्या यहाँ होते? आप सब भी पहुँच सकते हो, अच्छा कर सकते हो, लेकिन अभी में जीना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, खिलखिलाना पड़ेगा। एक बात बताऊँ आपके लिए, एक जोक बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मारवाड़ी सेठ जी थे, उनसे लोगों ने कहा दान करो, नाम था उनका दानचंद। अब कभी कभी क्या होता है, दान करने का हिम्मत नहीं होता, रखा रहता आदमी। वो बोले हम कर देंगे अंतिम समय, मरते समय। अब बेचारे वो मरने चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके 4 बेटे थे, सब इकट्ठा हुए, हम भी वहां गए थे क्योंकि हम उनके जजमान थे। तो जब पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि ये अपने एक इंजेक्शन लगाऊंगा जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, तो ये अंतिम बात बोल सकते हैं। अब बच्चों ने भी विचार किया, सोचे पता नहीं स्विस बैंक का नंबर बता दें, कहाँ माल रखे हैं ये बता दें। तो पता लगा कि उन्होंने कहा अच्छा चलो रिस्क ले लेते हैं। चारों ने मिलकर रिस्क लिया, इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया, और जैसे इंजेक्शन लगाया पूजा जी, वो उठे और बोले सुनो, ये जो काम वाली चंदू बाई है, इससे मेरा बड़ा प्रेम था, इसका ख्याल रखना, और मर गए। तो आप सभी समझ लो, कोई भी अंतिम इंजेक्शन दे दो, बाद में निकलेगा यही कि सब यहीं छूट जाना है। तो हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। बहुत जल्दी कभी रहा तो फिर पूजा जी के साथ चाय पियेंगे, और आप सब भी जरूर इनकी बातों को सुने, ये बहुत अच्छे प्रोग्राम करती हैं और आगे सक्सेस हैं, ऐसी सक्सेस होती रहे। आप सब भी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। नमो वृंदाय, राधे राधे। दर्शकों, टी टाइम विद पूजा में आज हमारे साथ श्री श्री तुलसी महाराज जी मौजूद रहे, और आगे के एपिसोड्स में हम आपसे मुलाकात कराएंगे किसी अन्य महान हस्ती के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।